तो जिंदाबाद साथियों, आज मल्लातलाई चौराहे पे लगातार सुबह 8 बजे से यहाँ से कैंपेनिंग की जा रही है और एक बड़ी संख्या में यहाँ श्रमिक आते हैं मल्लातलाई चौराहे पे और पूरा जनजाति क्षेत्र से आते हैं जिनकी लीगल सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पिछले 2 महीने से प्रयास कर रहा है कि इन मज़दूरों को हम कैसे इनको लाभ दिलाएं और कैसे इनका सहयोग कर सकें। उसके आवेदन यहाँ पे है, निःशुल्क भरे जा रहे हैं और उनको फार्म भर के वापस ई मित्र पे भी भेजा जा रहा है ताकि वो जाके अपना ई मित्र पे जाके पंजीयन करा दे ताकि ठीक रहेगा। और मज़दूरों के साथ आप देखते हैं कि आए दिन घटना होती है, मज़दूरों की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे में इतना अच्छा BOCW कल्याण बोर्ड बना हुआ है और कल्याण बोर्ड में अच्छी मात्रा में मज़दूरों को लाभ दिया जाता है, लेकिन मज़दूरों को जानकारी के अभाव में वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार ये प्रयास रहा है कि हम मज़दूरों को कैसे हम उन तक पहुंच बनाएं और कैसे हम अच्छे लीडर तैयार करके और गांव स्तर और ग्राउंड लेवल पे जो मज़दूर हैं उन तक पहुंचकर उनको कैसे हम कल्याण बोर्ड से जोड़ पाएँ। और हमारी जो एक स्कीम है पालनहार की जो स्कीम है उससे भी हम कैसे जोड़ें उसके बारे में लगातार एक प्रयास चल रहा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़दूरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच उनको एक सर्वांगीण विकास में भी उनकी भागीदारी निभाएँ और मज़दूरों को सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ दिलाने में भी पूरा सहयोग करें। आज हमारे बीच में हमारे भाई सूरज भाई आज आए हैं जो इनको पता चला कि भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में मज़दूर भी है, श्रमिक भी है। आज पहली बार आपको जानकारी मिली है? हाँ, पहली बार मिली। क्या लगता है ये योजना अपने लिए अच्छी है कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? चलिए अच्छी योजना है। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, तब जाके अभी पता लगा हाँ ऐसा हो रहा है, फिर मैं जाके आया। तो वास्तव में कल्याण बोर्ड की जो योजना स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का व्यक्ति का बीमा हो जाता है। उसके बाद स्वाभाविक मृत्यु में भी उसको 2 लाख मिलता है। हम मृत्यु की बात नहीं करें, जीवन की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी है छात्रवृत्ति प्रावधान है, यानी जो मजदूर हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति अक्सर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ सभी वर्ग के लोग बिना किसी संकोच के वो अगर वास्तव में निर्माण श्रमिक है तो वो अपना BOCW में अपना आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का ये प्रयास चल रहा है कि हम मजदूरों के हित में लगातार काम करें और ये प्रयास जारी है। लगातार उदयपुर के जितने भी नाके हैं उन पे लगातार प्रचार किया जा रहा है। आज मल्लातलाई चौराहे पे रहता है, लगातार सोमवार और शनिवार 2 दिन मल्लातलाई चौराहे पे हम लोग जानकारी भी देते हैं, इनके आवेदन करने में भी सहयोग करते हैं। इसके साथ ही ई मित्र का तो उनको कैसे उनको पंजीयन कराएंगे उसके बारे में भी जानकारी अवगत कराते हैं। तो जिंदाबाद साथियों। हमें तो परिवार बनाओ लेकिन आपने छोटी गाड़ी ले आओ। आज मल्लातलाई चौराहे पे आज सोमवार का दिन है। लगातार सोमवार और शनिवार को मल्लातलाई चौराहे पे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की कोशिश की जा रही है। और लगातार मजदूर भाई जो है जागरूक भी हो रहे हैं क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले एक मजदूर का हादसा हुआ था जिसमें वो छत से काम करने गया था UIT का और वहाँ से नीचे गिर गया तो उसकी मौत भी हो गई। ऐसे में मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे में अगर मजदूर अपनी डायरी बना देता, श्रमिक डायरी बना देता तो उसको कल्याण बोर्ड का तहत 5 लाख रुपये का बीमा हो सकता है। 330 से अगर लाभ ले तो 4 लाख का बीमा होता है। 2 रुपये का 12 रुपये का और बीमा कराए तो उसको 2 लाख, ऐसे करके 11 लाख रुपये मजदूर का बीमा हो जाता है। कोई भी मजदूर काम के दौरान उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सहायता भी मिल जाती है। इसके साथ ही मजदूरों की मजदूरी हमेशा मारी जाती है। मकान मालिक या ठेकेदार मजदूरी खाने की सोचता है तो ऐसे में लेबर हेल्पलाइन का सहयोग वो ले सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। उसी का लगातार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पालनहार योजना के तहत जो बीमे आवेदन किए जा रहे हैं ट्रेड यूनियन द्वारा NCCL के तहत ये बीमे भरे जा रहे हैं जिसमें मजदूर बीमार होता है तो 500 रुपये प्रतिदिन इनको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी योजना है। आशा है कि मजदूर भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सभी साथी और हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन सभी हम मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा बीमे भरें ताकि इनको सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिल सके। मल्लातलाई चौराहा है और यहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहा है।
ये हमारा बहुत अच्छा भाई है, कारीगर भाई है, दुकान बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन कहीं खाना वाले बंदे तो घरे बुटी खर्चों भी नहीं है। एक रिवर रोज में अपना सरकार को कर रही है, मतलब फायदा होना पड़ेगा नहीं। आज ये पड़ी हुई बंदो तो बैठो बेगा है, आज मैंने काम तो भी गुजर नहीं देगा, तो एक बैठो नहीं देगा। अब अपना ब्याह कर ली तो बच्चा बच्ची मोटा कर दीदा, आज मैंने के पास बच्चे का ध्यान नहीं रखूँगा तो क्यों रखूँगा है। अपन काम वाले जी रहा मैंने यो भी खबर है कि लाए तो रोटी खावा, बाकी रोटी नहीं खाए। थोड़ी सी समझदारी जरूरत है। अब आज नहीं आज काम करी बड़ी पहले मैंने फार्म में जमा करना पूरा लगे रही क्या पूरा कार्यकर्ता लगे रही है। एक दिन काम पे मत जाना, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी छुट्टी रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये राजनीति करने वाला लोग है, मरिया में सब आई जाएगा, क्यों मरिया में सब माल मिल जाए लेकिन जिंदा तो मिले। बड़ी बात है, ये राजनीति करने वाला लोग नहीं करेगा, अपना लोग नहीं मिल रहे, काम करना है। आज जनी आदमी की मौत हुई कि काले बेची की अपनी भी मौत हुई, हमारे भी करना काम है हमारे। तो आपके बाद वाले कम से कम मुआवजा ले सकेंगे, इसका बेनिफिट तो ले सकेंगे। अरे कहीं भी नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, तो भी 2 लाख की छात्रवृत्ति इनके बच्चों को मिलेगी, तो भी तो बेनिफिट है ना। अब अगर बीमार हो जाए तो 500 रुपये रोजगार मिलेगा, और बोलो और नहीं चाहे। लेकिन यदि अपने को फार्म ही नहीं वेगा, अपने को डायरी भी नहीं वेगा, अपने को पंजीयन ही नहीं वेगा तो कभी पड़ेगा। थोड़ा सा विचार करो आप, है ना, विचार करके थोड़ा दिमाग में करो। मैंने खबर है जब मुझे भी बातें आया, बहुत चिंता है आपने घरे कई समस्या मुँह जानी रो, बहुत सारी समस्या रहेगा, आटो नहीं है, मरचा नहीं है, दाल नहीं है, लड़ाई नहीं बनेगी, लेकिन छोटी छोटी समस्या ना अपने थोड़ा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने काम नहीं चीज़ें है ना। अब जितनी हम जगह बदली अपने लिए फायदा, अपने घर की समस्या तो है ही है, लेकिन अपने कुछ चीज़ें ऐसी है जो सरकारी चीज़ें भी समझनी पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग आइए, जो काम कर दूंगा ना फ्री जिम्मेदारी निभाओ, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी निभाओ, यह सब बड़ी चीज़ है। चले तो आप पेमेंट बचाओ, है ना, फॉर्म भरो जिम्मेदारी पर नजर नाक लो, ठीक है। ठेकेदार वो चाहे मजदूर वो कोई भी हो, अंडे ला रहे हो, हाथ से भी हो, काले अपने ला रहे भी बेच सके। 2 पे करना, 2 ही पे, हाँ 2 पे करना है। तो आप काले अपने लारे भी हाथ से बेच के देखो, असल लोग भी देखो जागरूक है बेचारे, हमें जी है काले मारे बेटा लारे भी बेच के आई है आगे, है ना। आप लोग भी आरोपी अपनी, है ना, उसको भी हमला के गई। और जने जने भोजन करना, वो 8 दिन हम देखो आप लोग बात भोजन सुविधा दे रही की सरकार, है ना। अगर आप लोगों को फायदा नहीं होगा तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बंद कर देगा। हर चीज़ मजदूराबाद सरकार होती, लेकिन मजदूर सरकारवादी नहीं होती रहे, लेकिन सरकार तो कहीं ये करती देगा, ये सब फायदा अपने वादी है। अपन लोगों ने लाभ नहीं उठाओगे तो मतलब नहीं है, ये भोजन तो लाभ उठाओ, अटे खड़ा रहे हुआ तो छाया ही मांग करा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने करनी है आगे जाएगी। थोड़ा आगे आओ जी, आज हमारे बहुत अच्छा
पूछने जा रहे हैं, उनको रोड पे नहीं खड़ा रहने दे रहे हैं। कोई अगर शराबी है या कोई तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही है या उसका ब्रेक नहीं लगा तो कई मजदूरों की जान जा सकती है, हाथ पे टूट सकते हैं, घायल हो सकते हैं, कई प्रकार के हादसे हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इनको ये भी समझाइश की जा रही है कि नशा न करें, नशा एक नाश है और नशा एक मौत का द्वार कह सकते हैं, उसको छोड़ना चाहिए। और गजेंद्र जी का जिन्होंने हमारा सुंदर वीडियो बनाया और हमारे मजदूर भाइयों के लिए सहयोग कर रहे हैं। देखो वहाँ अंदर से बाहर से आए ये। और मैं मजदूरों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनाएं, अपने अपने ई मित्र पे जाके बनाएं। तो ये है मल्लातली चौराया और यहाँ पे हम लगातार शनिवार और सोमवार को प्रचार प्रसार करते हैं। आज सोमवार का दिन है और आज हमारे मजदूर भाइयों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। जिंदाबाद साथियों, आज मल्लातली चौराहे पे लगातार सुबह 8 बजे से यहाँ से कैंपेनिंग की जा रही है और एक बड़ी संख्या में यहाँ श्रमिक आते हैं मल्लातली चौराहे पे और पूरा जनजाति क्षेत्र से आते हैं जिनकी लीगल सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पिछले 2 महीने से प्रयास कर रहा है कि इन मजदूरों को हम कैसे इनको लाभ दिलाएं और कैसे इनका सहयोग कर सकें। उसके आवेदन यहाँ पे है, निःशुल्क भरे जा रहे हैं और उनको फार्म भर के वापस ई मित्र पे भी भेजा जा रहा है ताकि वो जाके अपना ई मित्र पे जाके पंजीयन करा दे ताकि ठीक रहेगा। और मज़दूरों के साथ आप देखते हैं कि आए दिन घटना होती है, मज़दूरों की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे में इतना अच्छा BOCW कल्याण बोर्ड बना हुआ है और कल्याण बोर्ड में अच्छी मात्रा में मज़दूरों को लाभ दिया जाता है, लेकिन मज़दूरों को जानकारी के अभाव में वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार ये प्रयास रहा है कि हम मज़दूरों को कैसे हम उन तक पहुंच बनाएं और कैसे हम अच्छे लीडर तैयार करके और गांव स्तर और ग्राउंड लेवल पे जो मज़दूर हैं उन तक पहुंचकर उनको कैसे हम कल्याण बोर्ड से जोड़ पाएं। और हमारी जो एक स्कीम है पालनहार की जो स्कीम है उससे भी हम कैसे जोड़ें उसके बारे में लगातार एक प्रयास चल रहा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़दूरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच उनको एक सर्वांगीण विकास में भी उनकी भागीदारी निभाएँ और मज़दूरों को सरकार की कल्याणकारी योजनाएं दिलाने में भी पूरा सहयोग करें। आज हमारे बीच में हमारे भाई सूरज भाई आज आए हैं जो इनको पता चला कि भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में मजदूर भी है, श्रमिक भी है। आज पहली बार आपको जानकारी मिली है? हाँ, पहली बार मिली। क्या लगता है ये योजना अपने लिए अच्छी है कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल चलिए अच्छी योजना है। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, तब जाके अभी पता लगा हाँ ऐसा हो रहा है, फिर मैं जाके आया। तो वास्तव में कल्याण बोर्ड की जो योजना स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का व्यक्ति का बीमा हो जाता है। उसके बाद स्वाभाविक मृत्यु में भी उसको 2 लाख मिलता है। हम मृत्यु की बात नहीं करें, जीवन की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी है छात्रवृत्ति प्रावधान है, यानी जो मजदूर हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति अक्सर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ सभी वर्ग के लोग बिना किसी संकोच के वो अगर वास्तव में निर्माण श्रमिक है तो वो अपना BOCW में अपना आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का ये प्रयास चल रहा है कि हम मजदूरों के हित में लगातार काम करें और ये प्रयास जारी है। लगातार उदयपुर के जितने भी नाके हैं उन पे लगातार प्रचार किया जा रहा है। आज मल्लातली चौराहे पे रहता है, लगातार सोमवार और शनिवार 2 दिन मल्लातली चौराहे पे हम लोग जानकारी भी देते हैं, इनके आवेदन करने में भी सहयोग करते हैं।